झारखंड के देवघर में त्रिकुट रोपवे पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। आज अब तक 9 लोगों को निकाला गया। बचाए गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। अभी 6 लोग केबल कार में फंसे हुए हैं। कई ट्रॉलीज की जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो खास एंगल पे है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बाकी रेस्क्यू ठीक तरीके से चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल। रात में ड्रोन की मदद से ट्रॉलियों में फंसे लोगों तक खाने पीने की चीजें भेजी गई। पीएम मोदी कर रहे हैं देवघर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। गृह मंत्री अमित शाह से बात कर ली पूरी जानकारी। देवघर में रेस्क्यू के दौरान हुआ बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त एक युवक नीचे गिरा। सेना के हेलीकॉप्टर से युवक को बचाने की कोशिश के दौरान छूट गया युवक का हाथ। देवघर के त्रिकुट पर्वत में रोपवे पर हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 10 लोग हुए घायल। 2 ट्रॉलियों के टकराने से रविवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ हादसा। देवघर हादसे में मिली अहम जानकारी। रोपवे में क्षमता से ज्यादा ट्रॉली जोड़ी गई थी। 3 ट्रॉलियों को बढ़ाया गया था। माना जा रहा है किसी के चलते टकरा गई ट्रॉली। देवघर हादसे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी। रामनवमी पर हिंसा के बाद एमपी के खरगोन में कर्फ्यू। हिंसा में एसपी सिद्धार्थ चौधरी घायल। 6 पुलिसकर्मियों समेत 2 दर्जन लोग हुए घायल। अब तक 84 आरोपी गिरफ्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती के आदेश दिए। खरगोन में हिंसा करने वालों पर शिवराज सरकार की सख्त कार्रवाई। आरोपियों से जुड़े घरों पर चला बुलडोजर। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। 30 से ज्यादा दुकानें जलाई गई थी। खरगोन में सांप्रदायिक तनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी नेताओं पर हमला। कहा, धर्म देखकर कार्रवाई करना असंवैधानिक। अगर आपको गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाना है तो उसमें धर्म के आधार पर पक्षपात न करें। रामनवमी पर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। कहा, नफरत, हिंसा और बहिष्कार से कमजोर हो रहा है देश। देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की जरूरत है। हिंसा को लेकर एमआईएम प्रमुख ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा, हिंदुत्व की भीड़ ने पुलिस की शह पर राजस्थान, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, बिहार, यूपी और गोवा में हिंसा की। रामनवमी पर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिए गए। ओवैसी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, ओवैसी का डीएनए जिन्ना का डीएनए है। इनका सोच तो डीएनए ही इनका जिन्ना का डीएनए है। दिल्ली में जेएनयू के गेट पर एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा, खास विचारों की आजादी है, लेकिन जब हिंदू फोबिक कल्चर को तोड़ने की कोशिश की गई तब हिंसा हुई। दिल्ली के जेएनयू बवाल में पुलिस ने एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। रामनवमी पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर रविवार को हुई झड़प में 6 छात्र घायल हो गए थे। जिन लोगों को लग गया था तो उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो काफी देर हो गई थी। अभी कंप्लेन फाइल करने आए हैं। जेएनयू बवाल पर एबीवीपी का आरोप। लेफ्ट के छात्रों ने रामनवमी की पूजा में बाधा डालने की कोशिश की। पूजा के दौरान मास्क फेंकने की उनकी पहले से ही साजिश थी। अचानक लाठी डंडे और पत्थर लेकर आ गए। जब पोस्टर रिलीज हुआ उसमें यह था कि 3:30 बजे कावेरी के अंदर विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन परमिशन प्रोग्राम होना है। तब डायरेक्ट धमकियां शुरू हो गई कि आपके कार्यक्रम में, आपके हवन में हम हड्डियां फेंकेंगे। जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। कहा, नॉनवेज खाने से रोका गया। वेंडर्स के साथ बदसलूकी भी की गई। आपने अचानक जो प्री डिटरमिन मेन्यू था, जहाँ नॉनवेज मिलने वाली बात, आपने जाके मेस मैनेजर को धमकाया और जो वेंडर आया था चिकन लेके उसको आपने मारपीट किया। मेस कमेटी के लोगों के ऊपर हमला किया। बंगाल की बल्लीगंज विधानसभा और आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव। आज शाम 5 बजे तक वोटिंग। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा ने डाला वोट।
बस सबसे बड़ा चुनौती है कि तृणमूल हर तरह का चेष्टा करेंगे, जैसे जो आम पब्लिक है उसको बूथ पर ना देने जाए वो। बंगाल की बल्लीगंज विधानसभा से बाबुल सुप्रियो और आसनसोल लोकसभा से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के उम्मीदवार बिहारी बाबू को चुनौती दे रही हैं बीजेपी की अग्निमित्रा। बिहार की बोचहा, महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर और छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर आज मतदान। 16 अप्रैल को होगी मतगणना। यूपी में विधान परिषद चुनाव की मतगणना शुरू। एमएलसी की 27 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज आएंगे। 36 में से 9 सीट पर निर्विरोध चुने गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज गुजरात की अदालत में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन करेंगे। हीरामनी आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी होगा। नई सहकारिता नीति पर आज शुरू होगा 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से करेंगे शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अभी उपराज्यपाल के पास है अधिकार। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक में यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, बूचा में बेकसूर लोगों की हत्या निंदनीय। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका विश्व के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश और स्वाभाविक सहयोगी हैं। अमेरिका के साथ दोस्ती अभिन्न। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बाइडेन ने ट्विटर पर लिखा, भारत और अमेरिका रक्षा और आपसी साझेदारी बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध। मोदी बाइडेन की बैठक का बड़ा असर। व्हाइट हाउस ने कहा, रूस से तेल खरीदकर भारत किसी भी तरह की पाबंदियों का उल्लंघन नहीं कर रहा। भारत अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक में रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुधार पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में रक्षा उपकरण बनाने का न्योता दिया। Major defense partnership is one of the most important pillars of India-US strategic relations. भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। It's a great pleasure to participate in the 4th India-US 2+2 ministerial dialogue. एलएसी और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौतियों के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ। 2+2 बैठक में अमेरिका ने भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहने का भरोसा दिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी का साथी सुभाष शंकर मिस्र से भारत लाया गया। नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार का प्रमुख अधिकारी था सुभाष शंकर। आज मुंबई की विशेष कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी ने की पूछताछ। ईडी ने समन जारी किया था।
मुंबई में आईएनएस विक्रांत फंड मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की। दोनों के खिलाफ मुंबई पुलिस में केस दर्ज है। गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक किरीट सोमैया और उनके बेटे पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को पुलिस कस्टडी 16 अप्रैल तक बढ़ी। कल कोर्ट में हुई थी पेशी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी पर योगी का बुलडोजर। गणेश दत्त मिश्रा की 60 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। यूपी की राजधानी लखनऊ में कार में सीएसआईआर की महिला अधिकारी का शव मिलने से सनसनी। पति पर महिला की हत्या का आरोप, तलाश में जुटी पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।